एक बार नहीं, मेरे गांव में कई कांड ऐसे वो लोग कर चुके हैं। मेरे गांव वाले बोल नहीं सकते, मेरे गांव वाले कोई नहीं बोल सकता, कोई गवाही नहीं दे सकता। उन लोगों के इतना दहशत है मेरे गांव में। इसी तरह मैं नहीं बाड़ी को उठाऊंगी जब तक उन लोगों की सजा नहीं मिलेगी। इस तरह मेरे बच्चे को छीना है, उसी तरह हमें भी। हम लोग तो आम इंसान हैं, वो बीजेपी के सदस्य हैं। अगर बीजेपी हम लोग के लिए कुछ करेगी तभी हम जानेंगे कहाँ सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। कार्रवाई की मांग कर रहा है ये परिवार। यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात है, कमांडो भी यहाँ आ चुके हैं। अब देखिए परिवार को किस तरीके से समझाया बुझाया जाता है, प्रशासन क्या करती है। गृह मंत्री जी भी यहाँ पर आए थे, परिवार को काफ़ी समझाया बुझाया, लेकिन बात नहीं बन पाई। जौनपुर आज़ाद बिंद मामले में 1 तारीख को आज़ाद बिंद को बारात, उनकी शादी थी और शादी के लिए जा रहे थे। रास्ते में उनको रोककर उनकी गाड़ी को गोली मार दिया जाता है। 2 तारीख को उनके शरीर का पोस्टमार्टम होकर घर पर आया हुआ है, लेकिन परिवार वाले उनके शरीर को लेकर बैठे हुए हैं और उनकी क्या मांगे हैं, आखिर अभी तक अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया गया, इनसे बात करना चाहेंगे कि आखिर अभी प्रशासन यहाँ पर मौजूद थी और गृह मंत्री जी भी यहाँ पर आए हुए थे। क्या कुछ उनसे बात हुआ, क्या कुछ आश्वासन मंत्री जी ने दिया, प्रशासन क्या कुछ आश्वासन दिया, कितने लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हुई है, इस पर हम बात करेंगे। ये उनकी माँ है, अभी इनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ कहे हैं मंत्री जी और पुलिस वाले क्या कह रहे हैं। पुलिस वाले बोल रहे हैं कार्रवाई हो रही है, अर्थी उठाइए, पर हमें विश्वास नहीं है कि अर्थी हम उठा लें। क्यों नहीं विश्वास, हमारे साथ हो चुका है ये घटनाएं। हमारे बार एक बार नहीं कई बार हमारे बेटे के साथ हुआ है। हमें झूठ बोल के हमसे पैसा भी लेते थे, मेरे बेटे के ऊपर कार्रवाई भी करते थे। किस तरीके से हम विश्वास करें कि ये विश्वास किया जाए। और पकड़े हैं बोल रहे हैं तो उनके चिमचे लोग के पकड़े, जो मेन मुद्दा जिसने मारा मेरे बच्चे को नहीं पकड़ा, उस मुजरिम को नहीं पकड़ा गया। सोले राजभर को गिरफ्तार कर लिया गया। उस सिर्फ सोले भोले राजभर को नहीं, सोले को पकड़े, उसमें प्रदीप को भी पकड़े, उसमें रवि को भी पकड़े, भोले को भी, भोले के बोल रहे हैं पकड़े, पर मैं नहीं, मुझे विश्वास नहीं को पकड़ा गया है। अभी मंत्री जी क्या कह रहे हैं? मंत्री जी बोल रहे हैं कार्रवाई हो रही है, आप चलिए देखिए थाने पे, वो लोग पकड़े गए हैं। पर हमें विश्वास नहीं, देखने नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? पहले से मेरे 2 घर वालों को बंद किए हैं, फिर जो जाएगा उसे भी बंद करेंगे। क्या न्याय है? 3 दिन इस घटना को हो गए हैं और अभी आप लोगों की मांगे क्या है? मांग है यही, उन लोगों को जिनको पकड़ा जाए, काउंटर किया जाए, उनको फांसी की सजा हो। जैसे मेरे बच्चे को मारा गया, उनके खुशियों को छीना गया, उसी तरह उन लोगों को छीना जाए, तब हमें विश्वास है। तो कब तक आप लोग ऐसे इंतजार करते हैं? प्रशासन ढूंढ रही है, प्रशासन कह रही है कि हम ढूंढ रहे हैं, उनकी तलाश कर रहे हैं। जब ढूंढ लेगी प्रशासन, आँख के सामने उनका करेगी फांसी की सजा, तब हम अपने बच्चे को अर्थी उठाएंगे। उसमें से एक जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, जो लड़की कोई रिश्तेदार भी शायद लगता है। नहीं, वो झूठा आरोप लगाया जा रहा है। ये झूठा आरोप, अगर है रिश्तेदार भी उसको भी पकड़ो, उसको भी सजा होनी चाहिए फांसी की, चाहे रिश्तेदार हो चाहे कुछ भी हो, उसको भी फांसी की सजा हमें मांग है। हमें नहीं चाहते लड़की को या लड़का का हो, पर फांसी की सजा चाहिए। जिस तरह मेरे बच्चे को छीना है उसी तरह हमें भी चाहिए फांसी की सजा उन लोगों की। हमारी मांग यही है। हमारे बच्चे का अगर गलती होता, वो लोग मारे होते तो हमें होता चलिए हमारे बच्चे का गलती था इसलिए वो लोग हमारे बच्चे के मारे, पर मेरे बच्चे के क्या गलती है? मेरे बच्चा ने कहाँ किसी का मर्डर किया, कत्ल किया, फांसी किया? मेरे बच्चे का भी दिखाइए ना, जिस तरह उन लोगों का दिखा रहे हैं हम लोग, जितना वो लोग मर्डर फांसी सब लोगों को किए हैं, चोरी बेईमानी किए हैं, उसी तरह हमारे बच्चा का कहीं दिखाइए, हमारे बच्चे का कहाँ क्या गलती थी, तब हम मान लेंगे कि हमारे बच्चे का कोई मतलब सजा नहीं मिलनी चाहिए उन लोगों के, तब हम कहेंगे। अगर उन लोगों की सारी गलतियां पे पानी फेर रहे हैं तो हमें विश्वास नहीं है इस कानून पर। अच्छा, 3 साल पहले भी कुछ विवाद आप लोगों के साथ? यही जो लोग मारे हैं यही लोग मेरे बच्चे के, मेरे आदमी हाथ पैर तोड़ दिए थे, कोई कार्रवाई कोई कानून कुछ नहीं किया। फिर मेरे बच्चे को फंसाया जा रहा था लड़की के बारे में, फिर मैंने उसको भी लड़ाई ली, फिर मेरे बच्चे को इधर उधर बच्चों से मरवाया जा रहा था। आज शादी के दिन मेरे बच्चे को मरवा उठा। मेरे बच्चे का क्या गलती थी, मैं यही जानना चाहती हूँ, क्यों मेरे बच्चे को मारा गया? यानी आप लोग जब तक पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करती, आप लोग संतुष्ट नहीं होते, तो ऐसा ही लेके बैठे हैं? नहीं संतुष्ट, तब तक हम बैठे रहेंगे, क्योंकि मैं कई बार ये झेल चुकी हूँ, यही स्थिति देखते देखते आ रही हूँ। एक बार नहीं, मेरे गांव में कई कांड ऐसे वो लोग कर चुके हैं। मेरे गांव वाले बोल नहीं सकते, मेरे गांव वाले कोई नहीं बोल सकता, कोई गवाही नहीं दे सकता। उन लोगों के इतना दहशत है मेरे गाँव में। इसी तरह मैं नहीं बाड़ी को उठाऊंगी जब तक उन लोगों की सजा नहीं मिलेगी। किसकी दहशत है? वो भोले राजभर का, सोले का, रवि का, प्रदीप का, इन लोगों की इतनी दहशत है। क्यों इतनी दहशत है? गांव वाले नाम नहीं लेना चाहते इनकी? इतना ऐसे मार देते हैं, जैसे आज मेरे बच्चे के मार दिए, ऐसे सब लोगों को मार देते हैं। अब कानून कुछ नहीं करती, बस लिखा पढ़ी करके मुकदमा कर देती है, उन लोगों को पैसा दे के छुड़वा देते हैं। यही चलता है उन लोगों का सिलसिला। परिवार कह रहा है कि जब तक उन लोगों की गिरफ्तारी, इनकाउंटर तक की मांग की जा रही है, जब तक उनका इनकाउंटर नहीं होगा, जिनके ऊपर आरोप इन्होंने लगाया, तब तक हम अपने बेटे का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। ये इनकी बहन है। बहन इधर थोड़ा सा आइए, इधर। अभी मंत्री जी आए हुए थे, कुछ क्या कुछ उन्होंने कहा आप लोगों से?
मंत्री जी से मुझे थोड़ा सा भी संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि वो बस दिलासा देने आए थे कि हाँ आप दाह संस्कार कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा, जबकि नहीं होगा। मुझे पता है, क्योंकि मैंने एक टाइम था, मेरे पापा और मेरे भाई को इतना मारे थे कि मैं यहाँ से वहाँ बस दौड़ रही थी, कुछ कार्रवाई नहीं हुआ 3 से 4 महीने। तो ऐसे कैसे हो जाएगा? जब ये मैं खो दूँगी तो फिर मेरा कार्रवाई कहाँ होगा? वो बस मुझे दिलासा दे के जा रहे हैं, अभी कुछ हुआ नहीं है। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि कार्रवाई नहीं हो पाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो लोग हैं ना वो खुद मतलब सदस्य हैं, बीजेपी के सदस्य हैं, तो कैसे होगा भाई? हम लोग तो आम इंसान हैं, वो बीजेपी के सदस्य हैं। अगर बीजेपी हम लोग के लिए कुछ करेगी तभी हम जानेंगे कहाँ सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। तो बीजेपी सरकार जो इस समय बता रहे हैं कि योगी मोदी जो डबल इंजन सरकार है, अगर कोई भी कांड होता है, ऐसा भी सिचुएशन होता है, तो वो सब तुरंत पुलिस एक्शन लेती है। जी, तो आपके साथ क्या हुआ इस समय? हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है जी। बस ले जाके एक लोग को पकड़ा गया है, बाकी हम लोग 6 लोग का नाम दिए, एक लोग को पकड़ के ऐसे ले जाके रखे हैं। अभी तक ये भी बात चला है कि यहाँ पे मंत्री जी ने बताया था, आप लोगों ने भी बताया था कि 2 लोग आपके घर के लोग पकड़ गए। जी, कुछ नहीं, बस ऐसे पूछताछ के लिए इंसान 1-2 घंटे के लिए पकड़ता है, 36 घंटा कोई पकड़ता है। पूछताछ के लिए लेकर गए हैं वो लोग, 24 घंटे तक तो बता नहीं रहे थे कि कहाँ पर हैं। अब मंत्री जी आए, मतलब फिर आज सुबह जाके बताए कि हाँ उसको हम थाने पे ले जाके रखे हुए हैं। ऐसा मतलब होता है किसी को पूछताछ के लिए बिना बताए लेकर गए, कहाँ रखे कुछ था पता नहीं कर रहे थे 30 घंटे से। अब पूछने पर बता नहीं रहे थे, कह रहे थे हमें नहीं पता है लड़के कहाँ है। हमारे घर के वीडियो भी हमारे पास हो, हमारे घर के लड़के को उठा के लेके बता नहीं रहे थे। और ना ही पुलिस कुछ काम कर रही है, बल्कि ऊपर ही हमारे दबाव ऊपर बना रही है। हम 6 लोग का नाम बता रहे थे, पुलिस हमारे ऊपर दबाव बना के नाम नहीं डालने दे रही थी, बोल रही थी कुछ मत करो, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं। हमें धमका डरा रही थी कि नाम मत डालो तुम। दबाव लगा रहे थे? हम जो गोली मारे हैं, जो उसमें शामिल थे, हम उन सब का नाम बता रहे थे, लेकिन पुलिस हमारे ऊपर दबाव डाल रही थी, नाम नहीं डालने दी थी। नाम भी नहीं डालने दिया। उनका नाम बताइए। उनका नाम ये प्रदीप बिंद है, और रवि यादव है, भोले राजभर है, सोले राजभर है, अशोक यादव उर्फ डब्लू प्रधान जपटापुर के, और अविनाश चौहान है बड़ौर के, बाजार में उनका घर जपटापुर है। मैं इन 6 का नाम ले रहा था, उसमें से 1 लोग पकड़े गया है। 1 लोग का इनकाउंटर करिए, मैं अपनी खुशी आराम से अस्थाई से बॉडी का अंतिम संस्कार कर दूंगा। मेरे को तसल्ली मिल जाएगी कि हाँ पुलिस कुछ कार्य कर रही है। पकड़ने के क्या, उन लोगों के ऊपर 10-10 मर्डर 5-5 मर्डर का केस है, इतना लूट छिनैती सब कुछ किया है। पुलिस पकड़ते हैं छोड़ देते हैं। हमने जो सर्टिफिकेट दिया उसमें से भी पुलिस खाजे की, उसमें से भी आधा नाम उन सब का काट दिया है कि ये सब कुछ नहीं किए हैं। आप जाके देख रहे हैं, कह रहे हैं हाँ इसमें से ठीक, हम इसमें से ही काम करेंगे। उन लोग इतना कांड किए हैं, लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं करती है। उल्टा उन लोगों के पैसा खाकर हमारे ऊपर दबाव बना रही है। हमें बोल रही तुमको हम ले जाके बैठा देंगे, तुम गवाही नहीं दे पाओगे, नहीं कर पाओगे। और हमें मतलब अभी तो हमें पुलिस कह रही थी कि आपको हमें प्रशासन ले जाके बैठा देंगे, ताकि मैं मंत्री जी अभी आए थे, आप लोगों से बात हुई, मंत्री जी ने क्या कुछ आश्वासन दिया आप लोगों से? क्या कुछ मंत्री जी ने आश्वासन दिया है सिर्फ, मतलब हाँ होगा और होने में बहुत अंतर है। मैं चाहता हूँ होगा नहीं, हो जाए तुरंत। 1 लोग पकड़ा गया, 1 लोग का इनकाउंटर करे, ताकि मुझे मंत्री जी के ऊपर भी भरोसा रहे, संतुष्टि रहे कि हाँ आप 1 महीने बाद 5 का इनकाउंटर करिए। मेरे भाई को गोली मार दिए, बारात में लेकर जा रहा था, रास्ते में उसका क्या कसूर था, मार दिए, गोली चलती रास्ते में। प्रशासन ने कुछ बताया कि कौन मुख्य आरोपी है, किसने गोली चलाई? कुछ भी प्रशासन नहीं कर रही है। हम बता रहे हैं, उसके बाद भी प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। हम बता रहे हैं, नाम बता रहे हैं कौन है कौन नहीं है, तब भी प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। अपने से तो कुछ नहीं कर रही है, हम बता रहे हैं तो अब भी कुछ नहीं कर रही है। और उल्टा हमारे ऊपर दबाव बना रही है कि इसको ले चलो, लड़के को बैठा दो, किसी को नहीं बताएंगे कहाँ है कहाँ नहीं, 1-2 दिन रहेगा, कुछ नहीं होगा, मतलब मैटर खत्म हो जाएगा। जब लड़साव जल जाएगा तो कुछ नहीं होगा। प्रशासन हमारे ऊपर ही उल्टा दबाव बना रही है और हमारा कुछ सुन नहीं रही है। और 1 लोग को हिरासत में लिए, मैं चाहता हूँ आप लोग चाहते क्या? वो 1 लोग को हिरासत में लिए, मैं चाहता हूँ उसका इनकाउंटर हो, बाकी वो लोग 5 लोग को आराम से पकड़े। किसका इनकाउंटर? सोले राजभर पकड़ा गया है, उसका इनकाउंटर होना चाहिए। और 5 लोग का 1 से 2 दिन के अंदर में उन लोगों को पकड़ के अपना इनकाउंटर करे हो। मैं बस यही चाहता हूँ पहले जिसका पकड़े हैं सोले राजभर को, उसका इनकाउंटर तुरंत हो, तब जाके मैं बॉडी को अंतिम। तो जेल भेज दिया गया? नहीं, जेल नहीं भेज दिया गया, झूठ बोल रहे हैं, जेल नहीं भेज दिया गया। उसको पकड़ के रखे हैं, अभी 1 दिन 2 दिन पैसा लेके छोड़ देंगे उसको। मैं चाहता हूँ कि उसको तुरंत के तुरंत इनकाउंटर करे, ताकि ये इनके भाई हैं, इनको बताया जा रहा है कि इनको कुछ खतरा है, बता आगे आ जाइए। क्या डर? हमारे घर के जितने लड़के हैं सभी लोग खतरा है। आपको क्यों डर लग रहा है? हाँ, हम लोग अच्छा, हमारे घर के सभी लड़कों के ऊपर खतरा है। अच्छा आप बताइए, आपका अगर भाई ऐसा मरता, आपके ऊपर खतरा नहीं बनता? तो ये भाई उस वक्त जब आज़ाद बिंद को गोली मारा गया, तो वो भाई ये वहीं पे मौजूद था। सारे जो भी वहाँ पर मंजर हुआ था, ये इस भाई ने अपनी आंखों से देखा था, आपने सब कुछ वहाँ देखा था। हाँ, हमने सब कुछ वहाँ पर देखा, कैसे मेरे भाई को 2 आते हैं साइड में, इधर साइड लगाते हैं और एक कार से ओवरटेक करता है और बगल से आके बाइक से गोली मारता है। डायरेक्ट गोली मारते हैं, गोली मारते ही वो सामने से जाते हुए भी पीछे मुड़ के एक बार गोली मारते हैं सामने साइड। अच्छा, वो लोग गाड़ी रोकते हैं या
ड्राइवर खुद गाड़ी रोक देता है हम लोग? नहीं, ड्राइवर रोकता नहीं, ड्राइवर सेम स्पीड पे चल रहा था। हाँ, वो सब साइड लगाते हैं तुरंत, मतलब रुके भी नहीं, सोचे भी नहीं, कुछ नहीं, जैसे उन्हें पहले से ही पता हो कि मेरा भाई यहीं पर है, उन्हें पहले ही पता है जैसे। और चलती गाड़ी में गोली चलाई गाड़ी में आगे से ओवरटेक किया 4 व्हीलर से, और बगल से बाइक आई, गोली मारी। चलती गाड़ी में पहले से ओवरटेक किया एक गाड़ी आके, फिर गाड़ी थोड़ा मतलब स्पीड से थोड़ा सा स्लो हुई, फिर उसके बाद बाइक आया बगल से, गोली मारा, फिर घुमा के गोली मारा और चला गया वो। और पहली गोली कहाँ से चली, सामने से कि बाएं से? सर बाएं से। पहले गोली बाएं वाली से। पहले गाड़ी चल रही थी, बाएं से उसने गोली सीधे हाँ, पहली गोली बाएं से चली, 3 गोली लगातार बाएं से चली, उसके बाद सामने से गोली मारी थी। ड्राइवर गाड़ी लेके भागता है फिर खड़ा कर देता है? नहीं, ड्राइवर चलता ही रहता है, उसके बाद जब हम कहते हैं कि चलने को हॉस्पिटल, तब वो स्पीड बढ़ाता है। अगर ड्राइवर चाहता तो उसी वक्त अगर साइड लगाता गाड़ी, तुरंत वो जो आए थे वो तुरंत खंती में जाकर गिरते। अभी आप लोगों को धमकी मिल रही है, ये भी बताइए। हम लोगों के हमारे हाँ, घर के सभी सदस्य को मारने की धमकी मिल रही है। कौन दे और रहा है? कुछ भी कर सकते हैं, फोन से नहीं, यहाँ से मतलब सुना रहा है कि हाँ वो मारेंगे, वो गवाही दे रहा है। पुलिस कह रही खुद की अभी वो उसको मारे, वो ऐसा होगा वैसा होगा, उसको ले जाके करेंगे। अभी हमें थाने पे ले जाए पैसा, वो तो लोग तो पैसा खा रहे हैं, अभी पैसा खिला देंगे, अभी हमें थाने पे ले जाके मारे या फिर हमें कहीं छोड़ दें उसके बाद मारे, मतलब या हम कहीं जाएँ। जो हमारे भाई को गोली मार दिया है तो हम लोग गवाही दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमारे सदस्य को सबको खतरा है। अभी हम लोग रास्ते में जाएँ या कहीं भी जाएँ, हम लोगों को मार दे तो प्रशासन जब आप कुछ नहीं कर रही है, तब हम लोग की भी मार दे, कुछ भी नहीं करेगी। अभी आप लोग चाहते क्या है? हम बस यही चाहते हैं, सोले राजभर पकड़ा गया, उसका इनकाउंटर होना चाहिए बस। उसके बाद आप लोग उसके बाद हम अंतिम संस्कार करेंगे, फिर 1 से 2 दिन बाद वो पकड़ के उन पाँचों का इनकाउंटर करें, बस मेरी यही विनती है। आप उनके पिताजी हैं आज़ाद के? ये इधर आइए थोड़ा सा। ये आज़ाद के पिता हैं और इस शरीर को लेकर ये पूरा परिवार यहाँ पे कल से पोस्टमार्टम से जब से शरीर आई हुई है तब से लेकर ये पूरा परिवार यहाँ रोता बिलखता लेकर बैठा है कि हमारे बेटे को न्याय दिया जाए और जो भी इसमें शामिल हैं आरोपियों का इनकाउंटर किया जाए। अब ये लोगों की मांग है कि जब तक उनका इनकाउंटर नहीं होगा तब तक हम इनका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। आप पिताजी को दिखाइए, आप कहाँ थे उस वक्त जब इनके ऊपर गोली चलाई गई? इनके ऊपर गोली चलाई, मैं गाड़ी में बैठा था, थोड़ा आगे निकल चुका था, वहाँ से सुना तो रिटर्न किए गाड़ी, अपन लोग आए तो हबीब में आए तो लेकर निकल गए हम। बस इतने लेके गए भैया को लेके भागते हुए हबीब में नहकार दिए, वहाँ हुआ होता इलाज मेरा भैया बच जाता, हो सकता था। पिताजी एक चीज़ बताई जा रही है कि बारात की जो दूल्हे की गाड़ी सजाई गई थी, पहले से कोई आपके गांव के प्रधान की गाड़ी बुक कर दी गई थी? हाँ, प्रधान गाड़ी कही गई थी, लेकिन दूसरी गाड़ी दोस्त का गाड़ी आई तो उसमें सजाने लगे ये लोग। ऐसा क्यों चेंज किया गया, किसके कहने पर? इसके दोस्त के कहने पे सब किया गया, मैं तो खुद ये मालूम नहीं, खाली मेरे को मालूम था कि मेरा लड़का जा रहा था, अपना आराम से शादी हो जाए, मेरा टेंशन ख़त्म हो जाए। आपको कुछ अंदेशा नहीं था? मेरे कुछ नहीं था, क्योंकि मैं यहाँ रहता नहीं, बॉम्बे रहता हूँ। बॉम्बे रहने से आया हूँ 12 तारीख से, मैं अपना घर को प्लास्टर उसे करा के अपना काम कर रहा था। मैं इस मतलब क्या दुनियादारी से, मैं तो कमाने खड़ा इंसान हूँ। अभी मैं बम्बई जा रहा था, वो बार डब्लू ने गाड़ी से साइड लिया, उसके बाद मेरे को मार के तोड़ डाले थे। क्यों? हाँ, पीछे भी आप लोगों को बताया जा रहा मारा गया, तो वो बात क्या थी? वो क्यों मारा गया? वो भी नहीं मेरे को मालूम। मैं बम्बई जा रहा था, जो कि मेरा लड़का है, और ये लेके जा रहे पहुँचाने के लिए कि चलो पहुँचा देते हैं, बनारस जाने वाले थे, जम्पुस गाड़ी पकड़ा दूंगा। तो मैं बोला ठीक है। अब वहाँ रास्ते में ले जाके, वो रास्ते में जैसा गया डब्लू यादव ने ऐसा गाड़ी किया, आगे हम लोग गिर गए। मैं पूछा भैया क्यों, तो पीछे से मेरे पास वार करने लगे, दोनों लड़के भागे। लेकिन आज़ाद घूमते घूमते फिर जब मैं मार खाने लगा तो आया, तो आज़ाद भी पकड़ के तोड़ डाले, लेकिन पुलिस कुछ नहीं की। पुलिस क्या महंत करूँ मैं। अच्छा, शादी जब से इनकी पड़ी थी शादी, और शादी के दिन जब बारात जा रही थी, उसके दरमियान कोई किसी से कभी कोई विवाद, या उससे पहले 2-4 दिन कुछ उन्होंने धमकी दिया हो, या कुछ ऐसी बातें सामने आई थी? मेरे को कुछ नहीं मालूम है, क्योंकि मैं जो हूँ किसी मतलब नहीं रखता, अपने काम से काम रहता हूँ। क्योंकि मैं अपने काम से, मेरे को यहाँ नहानी बनाना था, वहाँ प्लास्टर कराना था, वहाँ न्योता जाना था, मैं सिंपल सान। एक चीज़ और है, एसपी जी का एसपी साहब का ये बयान है, उन्होंने पुष्टि की है कि लड़की के एक ममेरे भाई है, उसमें प्रदीप बिंद शायद बताया जा रहा है, प्रदीप बिंद नाम है, उसको मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। उस शादी से नाखुश था, ये प्रेम विवाह दोनों बच्चे कर रहे थे, प्रेम करते थे, तो आप लोग सहमत होके फिर अरेंज मैरिज शादी कर रहे थे। लेकिन वो बताया जा रहा है कि वो जो उनका रिश्तेदार था वो नाराज़ था। ऐसा क्यों नाराज? हेलो, ये कुल झूठा है, क्योंकि आज तक मैं है रिश्तेदार, उसको भी ले जाओ ना। रिश्तेदार रहे कुछ भी रहे, उसको ले जाओ, लेकिन मैं
जो है शादी से सब लोग वहाँ भी खुश थे, हम लोग भी खुश थे, कोई अथवा नहीं था हम लोग का। जो फिर वो क्यों नाराज था? मेरे को क्या मालूम साहब, मैं तो यहाँ रहता नहीं, यहाँ तो मैं रहता नहीं, बम्बई रहता हूँ। बम्बई से आया हूँ, 22 तारीख को चढ़ा आया यहाँ पर अपने काम में बिजी। ये मामला सामने आया तो आप परिवार वालों से, लड़की के परिवार वालों से हमने जानने की कोशिश की कि आखिर वो नाराज़ क्यों था इस शादी से? अभी तक मैं मिला भी नहीं, किससे क्या खोज करूँ। परिवार वाले से पूछे हम लोग बोल रहे हैं उन लोगों से हम मतलब नहीं है। अगर वो लोग इसमें हैं मेरे बच्चे को मारे तो उन लोग बोल रहे हैं कि उनको भी फांसी की सजा होनी चाहिए। अच्छा, उस दिन हमने लड़की के भाई से बात किया तो वहाँ पे गए थे, लड़की के भाई ने बताया कि वो अपनी माँ को लेकर यहाँ पर आया था, लेकिन तकरीबन 5 से 6 के बीच में वो यहाँ से निकल गया शाम में ही। फिर उसका कुछ अभी तक कुछ पता नहीं, वो फरार चला है। आखिर अगर वो आरोपी नहीं है तो फिर भाग क्यों रहा है? अरे कुछ भी रहे, अब तो मैं नहीं जानता, उसको पकड़ो। उसके ममेरे भाई हैं, उसको पकड़िए ना। क्यों पुलिस बैठी हाथ रख के? क्योंकि माता जी देखिए उनके जो भाई हैं, लड़की के जो भाई था, उन्होंने खुद बताया कि जब वो आया था बारात में आया अपनी माँ को लेकर और 5 और 6 के बीच में वो चला गया, बोला हमें और न्योता करना है, तब से वो गया और अभी प्रशासन भी उसको ढूंढ रही है, वो मिल नहीं रहा। अगर वो आरोपी नहीं है या उसने कुछ किया नहीं है तो भाग क्यों रहा? भाग रहा था, उसको पुलिस पकड़े ना, उसके ढूंढे कहाँ पे वो भाग के छुपा है, उसको ढूंढे, उसको पकड़े, उसको इनकाउंटर करे। हमारी मांग यही है। पिताजी अभी आप लोगों की चाहते क्या? हम लोग चाहते हैं जो आरोपी पकड़े गए हैं उनको पहले इनकाउंटर कर दे, उसके बाद जो पकड़े जाएंगे ये लोग कर दो, क्योंकि आज मेरे साथ हुआ, कल दूसरे के साथ होएगा, ऐसा होते रहेगा। वो लोग कितना करेंगे, सब लोग परेशान रहेंगे। जब तक उनके साथ कार्रवाई नहीं की जाती तब तक हम अपने बेटे को लेकर यहाँ पर बैठे रहेंगे। कार्रवाई की मांग कर रहा है ये परिवार। यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात है, कमांडो भी यहाँ आ चुके हैं। अब देखिए परिवार को किस तरीके से समझाया बुझाया जाता है, प्रशासन क्या करती है। गृह मंत्री जी भी यहाँ पर आए थे, परिवार को काफ़ी समझाया बुझाया, लेकिन बात नहीं बन पाई। अब देखिए आगे क्या होता है, हम आपको आगे की अपडेट दिखाते रहेंगे। बने रहिए वीडियो में। धन्यवाद।